एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज मैं एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है उसका सेशन लेके आया हूं, जो नर्सिंग एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जाम नोटसेट 10 का है, साथ ही जीएनएम बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर वाइवा में जो पूछे जाते हैं, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो समय को न गवाते हुए हम आज का जो सेशन जो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको इंस्ट्रूमेंट जो इसको ध्यान से देखना है, उसकी पहचान करनी है और उसके बाद जहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रश्न का आंसर देना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एबो इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट जो है उसका क्या यूज़ है या क्या उपयोग है। ए, रिमूव नेजल पॉलिप, नेजल पॉलिप को रिमूव करने के लिए। बी, रिमूव ब्लड क्लॉट, ब्लड के क्लॉट जो है उसको हटाने के लिए। सी, ऑब्टेन सर्वाइकल टिश्यू सैंपल, ये सर्वाइकल है तो सर्वाइकल टिश्यू जो है उसकी सैंपल लेने के लिए। डी, ऑल ऑफ एबो, इन सब में काम में आता है। तो सही आंसर जो इसका रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ऑब्टेन सर्वाइकल टिश्यू सैंपल। एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका नाम है पंच बायोप्सी फोर्सेप। इसको पंच बायोप्सी फोर्सेप कहते हैं और बायोप्सी कहते हैं, आपके दिमाग में सीधा आएगा कि वो वहाँ पर क्या करेंगे, सैंपल जो है टिश्यू का वो लिया जाता है। ये मेनली सर्विक्स जो है वहाँ से टिश्यू जो इसका सैंपल लेने के लिए काम में आता है, उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखने के बाद यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, एबो डिवाइस यूजिंग, ये जो डिवाइस जो है वो किस काम में आता है। ए, डिलीवर एनेस्थेटिक गैसेस, एनेस्थेटिक गैस जो है वो देने के लिए। बी, रिमूव्स ब्लड एंड सिक्रेशन, ब्लड और सिक्रेशन को हटाने के लिए। सी, असिस्टेंट ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के दौरान असिस्ट करने के लिए। डी, मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है उसको मापन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये किस काम में आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होता है हमारा वो होता है सी, असिस्टेंस ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर जो होता है चेस्ट पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो देते हैं, ये उस दौरान क्या काम आता है, ये असिस्ट करने के लिए काम में आता है। इसको कहते हैं एम्बू बैग, इसका पूरा नाम है एम्बू बैग। इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है, ठीक है। और ये मेनली सीपीआर देते समय आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो देने के लिए काम में आता है, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट जो इसको ध्यान से देखना है, इस तरह का डिवाइस होता है इंस्ट्रूमेंट। ये फोटो है, इमेज जस्ट इमेज को ध्यान से देखने के बाद प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एबो इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट जो है उसका क्या उपयोग है, क्या काम में आता है। ए, इन गिविंग स्टीम इनहेलेशन देने के लिए। बी, मेजर लंग्स वॉल्यूम, लंग्स जो है उसके वॉल्यूम जो है मतलब लंग्स की मात्रा जो है, हवा की मात्रा लंग्स में उसके मापने के लिए। गिविंग एनिमा, एनिमा जो है वो देने के लिए। मेजरिंग ओरल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन जो देते हैं उसको मापन करने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मेनली मेजर लंग्स वॉल्यूम, लंग्स जो है उसके विभिन्न वॉल्यूम जो होते हैं उसको मापने के लिए काम में आता है। इसको कहा जाता है स्पायरोमीटर, इसका क्या नाम है, स्पायरोमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ फटाफट। ये देखो इंस्ट्रूमेंट ध्यान से, ठीक, केतली की तरह होता है। ये पानी गर्म करने का नहीं है, लगती केतली है, मेटल का है लेकिन पानी गर्म करने की नहीं है। इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद प्रश्नों पे दिया ये प्रश्न क्या है, एबो डिवाइस यूज रेन, ये जो इक्विपमेंट या डिवाइस जो दिया जा रहा है वो किस काम में आता है। ए, स्टराइज इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको स्टराइज करने के लिए। बी, डिसइंफेक्ट ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के, इन्फेक्शन रहित करने के लिए। सी, कलेक्ट सॉइल्ड शीट, गंदी शीट जो होती है, बेड शीट होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए। डी, सेपरेट फ्लूइड बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी के आधार पर फ्लूइड जो उसको सेपरेट करने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, ठीक है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिसइंफेक्ट ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जो है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका नाम जो है वो है फूमीगेटर, नाम याद रखना है, इसको कहते हैं फूमीगेटर, फूमीगेटर कहते हैं। और ये क्या करता है, फ्यूम पैदा करता है। और ये फ्यूम जो होती है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर माइक्रोब जो होते हैं, पैथोजन जो होता है उसको कील करके उसको क्या करता है, स्टेराइल बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट स्टेराइल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा इसको डिटेल में, तो कमेंट करना, हम इसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, डिवाइस की तरफ। ये रहा आपके सामने, फ़ोटो ध्यान से देखिए। फ़ोटो को ध्यान से देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद फिर प्रश्न पढ़िए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एबो इक्विपमेंट या ट्यूब जो भी है, कि ये जो इक्विपमेंट या ट्यूब जो दी गई उसका क्या उपयोग है। ए, ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने के दौरान। बी, इन वुंड ड्रेसिंग, वुंड जो उसकी ड्रेसिंग के दौरान। सी, इन यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन के दौरान। डी, ऑल ऑफ एबो, इन सब के अंदर काम में आता है।
तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको फोटो, इसका जो उपयोग होता है वो होता है ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने के दौरान होता है। इसको लैरिंजियल मास्क एयरवे कहते हैं और ये मेनली एयरवे जो है उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है। एयरवे को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी सक्शनिंग जो है उसके टाइम में भी ये काम में आता है। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट जो है वो। बढ़ते अगले की तरफ। ये आपके सामने फोटो को ध्यान से आपको देखना है। फोटो देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न के जवाब आंसर देना। एबो डिवाइस यूज रहे, ये जो डिवाइस दिया गया है वो क्या काम आता है। ए मॉनिटर SpO2, SpO2 जो है उसको मापने के लिए। बी मॉनिटर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मापने के लिए। सी मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मापने के लिए। डी मॉनिटर प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है उसको मापन करने के लिए। ये जो हमारा डिवाइस जो होता है वो मेनली काम आता है, वो आता है सी मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मापने के लिए काम में आता है। इसको कहते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर नाम याद रखना है क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, नॉर्सेट में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन आते ही है। इसको कहते हैं ग्लूकोमीटर, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल जो होता है मात्रा, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका मापन करने के लिए काम में आता है। बढ़ते हैं फटाफट अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एबो इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट का क्या उपयोग है। ए मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। बी प्रोवाइड बैक मसाज, बैक में मसाज करने के लिए। सी ट्रीट DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। प्रिवेंट DVT, DVT जो है उसको बचाव करने के लिए। तो ये जो डिवाइस होता है वो मेनली जो काम में लिया जाता है वो प्रिवेंट DVT। DVT का पूरा नाम बता देता हूँ। DVT को कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है वो पढ़ना चाहते हैं कमेंट करना, हम डिटेल में हम अलग से चैप्टर में बात करेंगे। इसको कहते हैं DVT पंप कहते हैं, DVT पंप कहते हैं, जो कि DVT जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उससे क्या करता है, ये बचाव करने का काम करता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इक्विपमेंट एक्सेप्ट ध्यान रखना है ना। तो ये जो इक्विपमेंट है इसका सब में इस्तेमाल किया जाता है, केवल एक को छोड़ के, एक में इस्तेमाल नहीं करते। किस में नहीं करते। ए रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर, बी मॉनिटर कार्डिक एक्टिविटी के अंदर, सी सीवियर एसिडोसिस के अंदर और डी न्यूरोमस्कुलर डिसीज के अंदर। तो किस में इसको काम में नहीं लिया जाता है। तो ये जो होता है, ठीक है, ये काम में नहीं लेते। मॉनिटर कार्डिक एक्टिविटी, कार्डिक एक्टिविटी जो है उसको मापने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इसको कहते हैं वेंटिलेटर, नाम याद रखना, इसको वेंटिलेटर कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, उसमें कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन होती है उसके अंदर, या न्यूरोमस्कुलर डिसीज कंडीशन में, सीवियर एसिडोसिस के अंदर, उसमें किया जाता है। जब पेशेंट जो होता है वो अपने आप सांस लेने में क्या हो सक्षम नहीं है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस समय मशीन की सहायता से उसको क्या किया जाता है, वेंटिलेट किया जाता है, मतलब उसको सांस जो है वो अंदर और बाहर निकाली जाती है, इसलिए इसको वेंटिलेटर कहा जाता है। अगले डिवाइस की तरफ। ऑल आर द यूज ऑफ एबो इक्विपमेंट एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब ये जो इक्विपमेंट है उसके सभी उपयोग है, एक को छोड़ के, एक में काम में नहीं आता, बाकी सब में काम में आता है। कौन कौन से में। ए रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी कोई जो है मतलब बाहरी चीज़ कोई गले में चली गई है उसको निकालने के लिए। बी लैरिंजियल बायोप्सी, लैरिंग्स जो है वहाँ से टिश्यू का सैंपल लेने के लिए। सी लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, लैरिंग्स के अंदर कोई अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उसके लिए। डी ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसको इंसर्ट करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल जो नहीं किया जाता है वो लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लैरिंजोस्कोप कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो लैरिंग्स का एग्जामिनेशन करने के लिए, लैरिंग्स जो है उसको जांच करने के लिए, इसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी जो है उसको निकालने के लिए, लैरिंग्स से बायोप्सी लेने के लिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्ट करने के लिए इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाम याद रखना है, इसको कहते हैं हम लैरिंजोस्कोप कहा जाता है। बढ़ते अगले की तरफ। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट है उसका क्या उपयोग है। ए इन थ्रोट एग्जामिनेशन, थ्रोट जो है गला, उसकी जांच करने के लिए। बी इन आई एग्जामिनेशन, आंखों की जांच करने के लिए। सी इन ईयर एग्जामिनेशन, कान की जांच करने के लिए। डी इन स्किन एग्जामिनेशन, स्किन की जांच करने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो आई एग्जामिनेशन के अंदर किया जाता है, आँख जो है उसकी जाँच करने के लिए किया जाता है। इसको कहते हैं हम ऑप्थेल्मोस्कोप कहा जाता है, कि नाम याद रखना, इसको ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, जो कि आई जो है उसकी जांच करने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़ते अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, ट्यूब की तरफ।
ये आपके सामने आइडेंटिफाई एबो इक्विपमेंट या ट्यूब कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। ये जो ट्यूब दिख रही है आपके सामने क्लियर कट, जिसका आगे का मुंह इस तरह का है, ये किस काम में आती है? ए सुप्राप्यूबिक ड्रेनेज के अंदर, बी इंटरकोस्टल ड्रेनेज के अंदर, सी नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के अंदर, डी ऑल ऑफ एबो, सभी के अंदर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वो ऑल ऑफ एबो के अंदर काम में आता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑल ऑफ एबो होगा। इसको कहते हैं मेलिकोट। मेलिकोट कहीं कहीं पर आपको कैथेटर के नाम से भी आता है, ये मेलिकोट कैथेटर होता है। जो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन जो की जाती है, जब ब्लैडर से यूरिन बाहर नहीं निकल पाती, किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऊपर से इंसिजन करके एक छेद बनाकर फिर ब्लैडर से यूरिन जो है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो है, छाती के अंदर फ्लूइड भर गया है तो उसको भी बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बढ़ते हैं फटाफट अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं। आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट जो है इसका क्या उपयोग है? ए इन वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, बी इन पैरासिंथेसिस के अंदर, सी इन रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर, डी इन ईयर एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है आपको, उसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। रेक्टम की जांच करने के लिए इसको कहते हैं हम प्रोक्टोस्कोप। इसको प्रोक्टोस्कोप कहा जाता है। ये रेक्टम की जांच, इसके अलावा हेमरोइड की सर्जरी होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इमेज। ये जो इमेज दी गई है उसका क्या उपयोग है? मॉनिटर एफएसएच। एफएसएच जो होता है फिटल हार्ट साउंड, उसको मॉनिटर करने के लिए, बी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए, सी वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, डी ऑल ऑफ एबो के लिए। तो ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ए मॉनिटर फिटल हार्ट साउंड के अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं हम मेली पिनार्ड फिटोस्कोप। इसको पिनार्ड फिटोस्कोप कहते हैं, जो फिटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करने के लिए काम में ली जाती है। पढ़ते हैं अगले फटाफट। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इमेज। इस इमेज का क्या उपयोग है? ए एग्जामिन रेटिना, बी एग्जामिन पैरानेजल साइनस, सी एग्जामिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ एबो। ये जो इमेज दी गई है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है वो है सी एग्जामिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा एग्जामिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसको कहा जाता है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप, इसको ओटोस्कोप कहते हैं, जो कि ईयर जो होता है, कान, एक्सटर्नल ईयर, उसकी एग्जामिन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए काम में आता है। खास करके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है या एक्सटर्नल ईयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए ये काम में लिया जाता है। बढ़ते अगला, देखिए ध्यान से इमेज को, बहुत सारे लीड्स लगी हुई है, मशीन लगा हुआ है। अच्छे से इमेज को देख लिया, अब प्रश्न पे जाइए। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इमेज। ऊपर इमेज जो है उसका क्या उपयोग है? ए इन ईईजी के अंदर, बी इन ईसीटी के अंदर, सी इन ईसीजी के अंदर, और डी इन ईएमजी के अंदर। ये किस में काम में आता है? तो आपको बता दूं मैं कि ये जो है वो होता है सी ईसीजी के अंदर, ठीक है। इसको कहा जाता है ईसीजी मशीन कहते हैं इसको। ईसीजी मशीन है, ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और ईसीजी जो ली जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो मशीन जो होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। और ये ईसीजी जो है वो लेने के लिए काम में आता है। और ईसीजी जो है वो क्या मॉनिटर करता है? मॉनिटर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट जो होता है, दिल जो होता है हमारा, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटियाँ जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको क्या करता है, ये स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करता है और ग्राफ के ऊपर ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसके काम में आता है, इसको ईसीजी मशीन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इमेज। इस इमेज का क्या उपयोग होता है? जो बताया गया है वो क्या काम में आती है? ये एक प्रकार की ट्यूब है। ए इन सिस्टोस्टोमी के अंदर, बी इन गैस्ट्रोस्टोमी के अंदर, सी इन कोलोस्टोमी के अंदर, और इन ट्रैकेस्टोमी के अंदर। तो ये जो ट्यूब होती है उसका सही उपयोग जो होता है वो होता है इन ट्रैकेस्टोमी के अंदर। इसको कहते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। और ये मेनली क्या करते हैं, ट्रेकिया जो होता है उसके अंदर इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाने के बाद ये ट्यूब जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पर इंसर्ट की जाती है। और इंसर्ट करने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, एयरवे जो होता है, एयरवे
उसको इसके द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, नाम इसका पूछा जाता है, ये क्या है, इसका उपयोग जो है वो पूछा जाता है। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर और वाइवा के अंदर भी इसको पूछा जाता है। बढ़ता अगला प्रश्न क्या है हमारा, आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इमेज। ये जो ट्यूब जो होती है, ये ट्यूब किस काम आती है? ए इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन, बी गैस्ट्रिक गैवाज, सी ब्लैडर डिकम्प्रेशन और डी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किस काम आती है? तो ये काम आती है, वो आती है हमारे गैस्ट्रिक गैवाज के अंदर। गैस्ट्रिक गैवाज के अंदर ये जो ट्यूब दी गई है उसको कहा जाता है राइस ट्यूब। दूसरा इसको कहते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का मतलब होता है नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो गैस्ट्रिक गैवाज के अंदर, मतलब ट्यूब फीडिंग के अंदर। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवाज जिसमें क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल कंटेंट जो होता है HCl या गैस्ट्रिक जूस, उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इमेज। इमेज को ध्यान से देखिए, ये एक तरह का कैथेटर टाइप है। इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो किस में किया जाता है वो पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए इन यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, बी इन थोरेकोस्टोमी के अंदर, सी इन इसोफेजियल वेरिकिस के अंदर, डी टू रिमूव फ्लेटस के अंदर। फ्लेटस जो है उसको रिमूव करने के लिए। तो ये जो चीज़ होती है, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो सी है, इसोफेजियल वेरिकिस के अंदर। ठीक है, इसका नाम जो है वो है सेंगस्टन। सेंगस्टन ब्लॉक में ट्यूब होता है और ये मेल इसोफेजियल वेरिकिस होती है। उसके अंदर जो जीआई ब्लीडिंग जो होती है, जीआई ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बढ़ते हैं अगली ट्यूब की तरफ, इंस्ट्रूमेंट की तरफ। देखिए ये आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इमेज। ऊपर जो इमेज दी गई है उसका यूज़ जो है वो पूछा गया है। इन आईवी इन्फ्यूजन के अंदर, बी इन पैरासिंथेसिस के अंदर, सी इन लंबर पंचर के अंदर और डी इन थोरासिंथेसिस के अंदर। इसका सही प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो हमारा सी रहेगा, इन लंबर पंचर। इसको एलपी नीडल भी कहते हैं, एलपी नीडल भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है लंबर पंचर के दौरान किया जाता है, जिसमें नीडल जो है उसको सब एरेक्नोड स्पेस जो है, सब एरेक्नोड स्पेस उसमें इंसर्ट किया जाता है और उसमें इंसर्ट करके CSF जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन किया जाता है। या फिर क्या दी जाती है यहाँ से, ड्रग जो होता है, केमिकल, कोई केमिकल या मेडिकेशन जैसे कि एनेस्थेसिया, वो दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम एलपी नीडल। लंबर पंचर में ये काम में आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए प्लास्टिक की ट्यूब है, पानी भरने की नहीं है, पानी भरने की मत समझ आना ये, ठीक है। इस तरह की ट्यूब होती है, सिंपल ट्यूब है ये। पूछा क्या है, आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इमेज। इस ट्यूब का क्या इस्तेमाल है, ए यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, बी रिमूव पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर, सी रिमूव प्लूरल एयर के अंदर, डी टू रिमूव फ्लेटस के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, टू रिमूव फ्लेटस। फ्लेटस जो होती है, फ्लेटस मतलब गैस, पेट में जो गैस बन जाती है उसको बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती है, उसको फ्लेटस ट्यूब कहते हैं। एक इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन ट्यूब होती है, वो अलग होती है, ठीक है। एक आध क्लास लेंगे हम ट्यूब के बारे में, ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन लाएंगे जिसमें सभी ट्यूब रहेगी ना। एबो डिवाइस यूज्ड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। इमेज देखो, डिवाइस को पहले देखो, फोटो को ध्यान से, ये है क्या चीज़, एबो डिवाइस यूज्ड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट पूछा गया। मतलब ये जो डिवाइस फोटो में दिया है वो सब में काम में आता है, किसी एक को छोड़, एक में काम में नहीं आता। किस में काम में नहीं आता, ए ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर, बी COPD के अंदर, सी न्यूमोथोरेक्स के अंदर, डी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। किस में ये काम में नहीं आता। तो ये जो डिवाइस जो होता है वो मेनली न्यूमोथोरेक्स के अंदर काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। इसको कहते हैं नेबुलाइजर और इसका इस्तेमाल जो है वो इनहेलेशन मेडिकेशन जो है वो देने के लिए किया जाता है। इनहेलेशन मेडिकेशन जो होती है, जैसे इनहेलेशन ब्रोंकोडाइलेटर वो देने के लिए किया जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर देने के लिए किया जाता है। जैसा कि अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उन सब में म्यूकस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इमेज को आपको ध्यान से देखना है। एक बार इमेज को अच्छे से देख लो। इमेज को अच्छे से देखने के बाद जब इमेज समझ में आ जाए तो प्रश्न पे जाइए, आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ एबो इमेज, कि ये जो चीज़ दी गई है उसका क्या उपयोग है। ए इन बायोप्सी, बी इन लंबर पंचर, सी इन साइनोवियल पंचर, डी इन बोन मेरो एस्पिरेशन। तो ये जो दी गई है वो होती है इन बायोप्सी के अंदर, ठीक है। इसको बायोप्सी में काम में लेते हैं।
इसको बायोप्सी नीडल भी कहते हैं, ठीक है, बायोप्सी नीडल कहते हैं। ये मेनली टिश्यू का सैंपल जो है, टिश्यू सैंपल जो है वो लेने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी, उसको हम कहते हैं बायोप्सी कहते हैं, ठीक। बढ़ते अगले की तरफ, ये रहा आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इमेज। ए मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, बी मॉनिटर SpO2, सी मॉनिटर ब्लड प्रेशर और डी ऑल ऑफ एबो। किसमें काम में आती है? तो ये जो काम में आती है वो आती है मॉनिटर SpO2, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको मॉनिटर करने के लिए काम में आती है, उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री, उसको पल्स ऑक्सीमेट्री कहा जाता है, ठीक है। ये मेनली SpO2 जो है उसको और साथ में पल्स रेट जो होती है उसको दोनों को क्या करता है, मेज़र करता है। इसमें ये 98 जो देख रहा है वो क्या हो जाएगा, SpO2 हो जाएगा, और ये जो 75 जो दी जा रही है वो क्या हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो हो जाएगी। तो उसको मॉनिटर करने का काम आता है पल्स ऑक्सीमेट्री। है ICU का मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है। बढ़ते अगले की तरफ, आइडेंटिफाई यूज ऑफ एबो इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट या डिवाइस जो दिया जा रहा है, मशीन जो दिया जा रहा है वो क्या काम आता है? गिविंग ECT के अंदर ECT देने के लिए, रिस्टैब्लिश नॉर्मल रिदम, हार्ट की नॉर्मल रिदम जो है उसको रिस्टैब्लिश करने के लिए, ECG को रिकॉर्ड करने के लिए, और डी होता है हमारा पोस्चुरल ड्रेनेज के अंदर। ये जो डिवाइस जो होता है उसका उपयोग जो होता है वो भी रिस्टैब्लिश नॉर्मल रिदम, हार्ट जो इसके रिदम को नॉर्मल करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको कहते हैं डिफिब्रिलेटर। इसको क्या कहते हैं, डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो एरिथमिया की कंडीशन होता है। एरिथमिया जिसमें क्या होता है, हार्ट की रिदम जो होती है, हार्ट रेट वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या तो फिब्रिलेशन हो जाता है, ठीक है, या सीवियर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई की जाती है, और इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा हार्ट की रिदम को वापस क्या करते हैं, नॉर्मल लाया जाता है। तो इसको डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। नाम विशेष इसका ध्यान में रखना। तो ये थे इमेज बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। साथ ही इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच सबको।